नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास रहा है। इस समय लोग गोमती नगर में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे आर्य समाज गोमती नगर लखनऊ के द्वारा यहाँ पे वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आर्य समाज का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? आनंद बंशी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही उत्साहवर्धक हुआ, बहुत सबको आनंद आया। आप क्या कहना चाहेंगे? बंसमुनि में जो न हटा मुख फेर बढ़ा जीवन भर आगे, जिसका साहस हेर विघ्न भय संकट भागे, सबल सत्य की हार अनृत की जीत न होगी, ऐसा प्रबल विचार सहित विचरा जो योगी। उस ऋषि दयानंद महाराज का प्रकृति पाठ जनता पढ़े, प्रभु शंकर आर्य समाज का वैदिक बल गौरव बढ़े। बोलो ऋषि दयानंद महाराज की जय। नाम बंशी लाल जी है। आज क्या कहना चाहेंगे जिस तरह कि आर्य समाज का आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है? आज आर्य समाज का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। दयानंद जी की 200 वर्ष पूरे हुए जयंती मनाए हुए, और उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया था अपने जीवन में, और उसकी ज्वाला आज तक जल रही है, और उनका नाम अमर है। ऐतिहासिक पुरुष हैं वो, और जब तक ये धरा रहेगी तब तक का नाम चमकता रहेगा। और उनके बताए हुए रास्ते जहाँ तार्किक हैं वहाँ वैज्ञानिक भी हैं, और उसको समझने की ज़रूरत है। और एक मैं जो 2 बातें और कहना चाहूँगा वो ये कि वेदों का पठन पाठन का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। वेद मंत्र हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ हमको नहीं मालूम होता। आर्य समाज गोमती नगर का वार्षिकोत्सव, ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती और महाशिवरात्रि के दिन उनका एक क्रांतिकारी जागरण, जिसके आधार पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्योंकि आर्य समाज जो है वो संसार भर की रूढ़ियों को, परंपराओं को और कुरीतियों को, कुप्रथाओं को, परंपराओं को समाज से समूलोन्मूलन करने के लिए ही ये जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और पूरे विश्व स्तर पर ये कार्यक्रम चलते हैं। और अभी आज के तारीख में ये यहाँ आर्य समाज गोमती नगर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इसमें ये ऋषि दयानंद का संदेश देने के लिए, क्योंकि आर्य समाज एक आंदोलन के रूप में पूरे विश्व भर में जागृति का काम कर रहा है, और सभी दिशाओं में ऋषि दयानंद ने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाने का काम किया। दुनिया में अनेक महापुरुष आए, किसी ने किसी क्षेत्र में किया, किसी ने किसी क्षेत्र में, लेकिन ऋषि दयानंद ने सर्वतोमुखी क्षेत्र में कार्य किया, और उसी का परिणाम है कि आज बहुत से लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास, पाखंड, शाकिनी, डाकनी, चुड़ैल आदि अनेक प्रकार के जो पाखंड दुनिया में फैल रहे हैं, उनसे आर्य समाज लोगों को बचाने का कार्य कर रहा है कि वो अंधविश्वास में फंस करके ठगे ना जाएं, छले ना जाएं, और सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, और शिक्षा जगत में, नारी शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आर्य समाज बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है। आदरणीय हमारे ऐसा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 200वीं जयंती में वहाँ दिल्ली में कौन सा स्थान था, वहाँ पर उन्होंने भी भव्य रूप में ऋषि दयानंद के प्रगति मैदान में बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया गया जागरूकता का,
और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऋषि दयानंद के कार्यों की और उनके जो जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व की बड़ी सुंदर सराहना की, उन्होंने भी विवेचना की। तो सभी को मिलकर के ऋषि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना जीवन वेदों पर ही समर्पित किया था, आर्ष ग्रंथों को ही पढ़ा था और वही उन्होंने दुनिया को बताने का प्रयास किया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप भी बोलो। आज हमारा यहाँ कार्यक्रम हुआ आर्य समाज का गोमती नगर का, उसी कड़ी में जो महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती है, इस संबंध में यहाँ कार्यक्रम हुआ। और इसमें मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। उस वेद के प्रचार प्रसार के लिए ऋषि दयानंद ने अपना जीवन त्यागा, बहुत मेहनत की, बड़े कष्ट सहे, पत्थर ईंटें खाए, लेकिन उन्होंने जो है देश सुधार के लिए कार्य किया। और एक तरीके से नहीं, हर प्रकार से चहुमुखी उन्नति हो हम लोगों की, इसके लिए कार्य किया। तो और उसका मूल बताया वेद। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, हम लोग वेद का प्रचार करते हैं। उस लिहाज से यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, वेद का प्रचार हुआ और आगे हम लोग करते रहेंगे। संक्षेप में यही कहना। परिचय के साथ बताइए, आज जिस तरीके आर्य समाज के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है दयानंद सरस्वती जी को लेकर। मैं लालजी मौर्य, मंत्री आर्य समाज गोमती नगर। आज जो है मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200 जन्मशती के अवसर पर इस पूरे साल कार्यक्रम चलेगा, 3 साल चलेगा। उसके क्रम में हम लोग जो है आज जो है अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आम जन जो है एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेगा, मेरा पूरा पक्का वो है विश्वास है कि उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि एक बार जरूर वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। मैं कृष्णानंद सदर आर्य समाज का मंत्री हूँ। सबने सब कुछ कहा, हम आपके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, आपने इसको कवर किया। ऐसे अगर आप लोग आते रहेंगे तो आर्य समाज का प्रचार आप भी बहुत करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में सुमन जी जुड़ रही हैं। तो आज जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है गोमती नगर में आर्य समाज के द्वारा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैम आपका स्वागत। ये हमारा गोमती नगर का वार्षिक उत्सव है और हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी 200वीं जयंती मना रहे हैं। हमारी सभी लखनऊ की सारी आर्य समाजें आई हुई हैं, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही हर्षोल्लास से मना रही हूँ। तो मैम ये होता है जिससे कि दयानंद सरस्वती जी की विचारधाराओं को यहाँ पे आपने जागृत किया, बड़ों का सम्मान भी किया और जितने भी अतिथि आए थे उनको लेकर के आपने उनका भी सम्मान किया। तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी? कार्यक्रम की रूपरेखा ये थी कि पहले हम लोगों ने देव यज्ञ किया, उसके बाद में भजन किए गए, दयानंद स्वामी जी के भजनों का हम लोगों ने गायन किया। और हमारे आर्य जगत के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान विदुषी आई हुई थी, डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जो अंतर्राष्ट्रीय विदुषी हैं, उन्होंने भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो अलग जगह थी उस पर उन्होंने अपने प्रवचन किए। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो ये आडंबर और अंधविश्वास के खिलाफ जो एक अलग जगाई थी, उस मशाल को कभी बुझने नहीं देंगे और हमेशा वेद की ज्ञान की ज्योति जलाते रहेंगे। तो जिस तरीके से गोमती नगर में आर्य समाज के द्वारा दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जा रही, तो हमारे साथ में कर्नल अनिल आहूजा जी भी, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। इस ये कार्यक्रम जो कि श्रीमती सुमन पांडे जी ने यहाँ पर अरेंज किया, देख के बहुत ही हर्ष उल्लास हुआ। मैं दिल्ली जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे इस प्रोग्राम में जरूर आना और राष्ट्र वैदिक प्रचार वाहन जरूर ले आना। मैं 9 बजे लैंड किया बाई एयर दिल्ली से लखनऊ और मैं यहाँ पर फंक्शन में सम्मिलित था, जैसा आ गया। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हमारा वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल का 18 मार्च को बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। उस दिन यज्ञ होगा और उस दिन एक योगाचार्य सुदर्शन जी गाजियाबाद से आ रहे हैं, जो कि जॉइंट की कोई प्रॉब्लम हो, गठिया का रोग हो, फ्रोजन शोल्डर हो, उनका इलाज करते हैं। तो उनका वो इलाज भी होगा, यज्ञ होगा। तो आपसे अनुरोध है कि उस दिन वैदिक राष्ट्र निर्माण गुरुकुल जरूर आएँ। आने का पता है कि हरिकंसगढ़, कल्ली पश्चिम, फिर हरिकंसगढ़ी और फिर उसके बाद
लेफ्ट साइड में सैनिक होम्स कॉलोनी है, वहाँ पर आप आइए और हमारा मनोबल बढ़ेगा आपके आने से। धन्यवाद। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर में, जहाँ पर आर्य समाज के द्वारा दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए थे और दयानंद सरस्वती की विचारधारा पे आगे चलने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह यज्ञ भी करा गया था और आगे यहाँ पे लोग आए हुए थे, उन्होंने दयानंद सरस्वती के बारे में अपनी विचारधारा ही बताई कि किस तरह से दयानंद सरस्वती जी की जो विचारधारा है एक राष्ट्र और एक देश के निर्माण को लेकर के और लोगों को एक समान के लेकर के चलने की जो भावना है, यहाँ पे आए लोगों ने अपना जो व्यक्तित्व दिया और अपना विचार व्यक्त किए। तो यहाँ पे आज मनाया गया था दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई थी, जहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो आज हम आपको लेकर के आए थे गोमती नगर में, जहाँ पे आर्य समाज के द्वारा मनाया गया वार्षिक उत्सव मनाया गया और साथ में दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जान लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।